आज हम बात करेंगे एक ऐसे मसले पर जो बहुत से मर्दून को परेशान करता है, लेकिन ज्यादा लोग इस पर खुलकर बात नहीं करते। अक्सर मर्द ये सोचते हैं कि उनका मसला जिस्म का है, लेकिन हकीकत ये है कि असल मसला दिमाग और कंट्रोल का होता है। जब दिमाग प्रेशर में होता है तो जिस्म भी जल्दी रिस्पॉन्स देता है, इसीलिए ज्यादा सोचना सबसे बड़ी गलती होती है। अगर आप चाहते हैं कि आपका कंट्रोल बेहतर हो, कॉन्फिडेंस बढ़े और टाइमिंग में वजह फर्क आए, वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो के बिल्कुल आखिरी हिस्सा में मैं आपको एक ऐसा फितरी और आसान नुस्खा बताने वाला हूँ जो बहुत से लोग इस्तेमाल कर चुके हैं और जिसे सही तरीके से अपनाया जाए तो लोग फर्क महसूस करते हैं। लेकिन याद रखें, हर चीज का असर तब होता है जब यूज सब्र और समझ के साथ अपनाया जाए। अभी वीडियो शुरू होने से पहले एक छोटी सी गुजारिश, अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसी ही अहम और फेडमैंड बातें आप तक लाते रहे तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो के एंड पर अपना एक्सपीरियंस या सवाल कमेंट में जरूर लिखें। अब चलते हैं उस अहम बात की तरफ जो आपकी सोच बदल सकती है। सबसे पहली बात ये समझना बहुत जरूरी है कि मर्दाना टाइमिंग का ताल्लुक सिर्फ जिस्म से नहीं होता, बल्कि दिमाग और सांस से होता है। अक्सर मसला ये होता है कि हम खुद पर प्रेशर डाल देते हैं। जितना ज्यादा प्रेशर होता है उतनी ज्यादा जल्दी होती है। इसलिए पहला कदम है अपने दिमाग को रिलैक्स करना। इस प्रैक्टिस से आपका नर्वस सिस्टम काम होता है और कंट्रोल धीरे धीरे बेहतर होता है। ये छोटी सी आदत लंबे अरसे में बहुत बड़ा फर्क लाती है। रोजाना सिर्फ 5 मिनट गहरी सांस की प्रैक्टिस करें। नाक से गहरी सांस लें, 3 सेकंड तक रोकें और फिर मुंह से धीरे धीरे सांस छोड़ दें। अब बात करते हैं ज़हनी कंट्रोल की। अक्सर मर्द सिर्फ एक हाई सोच में रहते हैं जिससे कंट्रोल खत्म हो जाता है। साथ ही याद रखें, कॉन्फिडेंस के बगैर कोई भी टेक्निक काम नहीं करती। आखिरी और सबसे अहम बात, सब्र और कंसिस्टेंसी। ये कोई एक दिन का प्रोसेस नहीं, लेकिन अगर आप रोज थोड़ी सी मेहनत करते रहे तो चांद हाफ्टन में खुद फर्क महसूस करेंगे। दूसरी बहुत अहम बात है आपकी डेली रूटीन। अगर आप रोज लेट तक जागते हैं, जंक फूड ज्यादा खाते हैं और जिस्म को मूवमेंट नहीं देते तो टाइमिंग का मसला बरकरार रहता है। रोजाना कम अज कम 20 से 30 मिनट वॉक करें। वॉक से ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है और स्टैमिना फितरी तौर पर इम्प्रूव होता है। तीसरी बात, पानी और घिजा। ज्यादा पानी पीना और शुगरी ड्रिंक्स कम करना जिस्म को स्ट्रॉन्ग बनाता है। फल, सब्जी और सिंपल घिजा वो ताकत देती है जो केमिकल चीजें कभी नहीं दे सकती। अब आपको मैं एक नुस्खा बताता हूँ जिसको आप इस्तेमाल करके आप टाइमिंग को बढ़ा सकती है। इसबगोल के छिलकाई में अल्लाह ताला ने बहुत बारी ल्यूब्रिकेशन रखी है। इसके बहुत से फेड है। अगर आप रिसर्च करें तो जानकर हैरान रह जाते हैं। अल्लाह ताला ने इस छोटी सी चीज में इंसानी जिस्म के लिए भी शुमार फेड रखे हैं। इसबगोल अपनी फितरी ल्यूब्रिकेशन की वजह से आंतों को नरम करता है और निजाम ए हजम को बेहतर बनाता है। ये आंतों के अंदर मौजूद गैर हजम शुदा मवाद को अपने साथ जमा करता है और जिस्म से निकलने में मदद देता है। रिवायती तौर पर ये पेट की सफाई और जिस्म के अंदर तवाजन को बेहतर करता है, जिससे ओवरऑल सेहत पर अच्छा असर पड़ता है। इस्तेमाल का तरीका, रात को 1 गिलास दूध लें, उसमें 2 छोटी इलायची पीस कर डाल दे, फिर उस दूध में 1 चम्मच इसबगोल का छिलका मिला दे और रात भर भिगो कर रख दे। सुबह नाहर मुँह इसबगोल का छिलका खा लें और ऊपर से बाकी दूध पी लें। इस अमल को चांद दिन पाबंदी से अपनाया जाए तो लोग रिवायती तौर पर इसके फेड महसूस करते हैं। हर इंसान का जिस्म मुख्तलिफ होता है, इसलिए एतदाल और एहतियात जरूरी है। लेकिन याद रखें, हर चीज का असर तब होता है जब यूज सब्र और समझ के साथ अपनाया जाए।